तनकीद हो रही है कि एक तरफ तो हुकूमत वक्त ने ऑस्टेरिटी मेयर्स लिए, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी काबीना में इतनी बड़ी तोसी कर दी गई। तो सर, ये कोई ख़ास ज़रूरत थी या दोस्तों को अकोमोडेट करने के लिए फ़ैसला किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और अक्सर मीडिया पे किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि मैं एज ए पॉलिटिशियन आपको बता सकता हूँ कि लेकिन हमारे यहाँ 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक हज़ारों मुलाजमीन यानी ऑफिशल्स होते हैं, लेकिन और ये आप देख रहे हैं कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज 850 अरब रुपए का सालाना खसारा कर रहे हैं। तो जो बेहतर मैनेजमेंट है और जो उनको देखना है वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। मैं खुद पहली बार क्योंकि मिनिस्टर बना हूँ, 1 साल हो गया मिनिस्टर बना हूँ, और मैंने महसूस किया है कि हम आप जब अपने एरियाज में जाते हैं ना, तो लोकल जो ऑफिशियल्स हैं वो एमएनए को तो उनके अहमियत नहीं देते और ज़्यादातर उनके काम बहुत कम होते हैं। अव्वल तो मैं ये देखता हूँ कि बड़े हमारे ऑफिसर जो है ना 21, 22, 20 सारे ग्रेड्स के, वो ज़्यादा तवज्जो करते हैं और ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन जो निचले लेवल के हमारे 17, 18 ग्रेड के लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स हैं वो बहुत बिजी रहते हैं या उनके पास काम ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारी जो पब्लिक होती है उसके मसाइल का हल नहीं निकालते। ये बहुत अच्छा हुआ कि अपने अपने इलाकों से जो मिनिस्टर होंगे ना, हर मिनिस्टर जो बना है वो 2-3 बार इलेक्ट होके काफ़ी उसने अपने इलाकों में काम किया है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बहुत बेहतर काम करवा सकेंगे और इससे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा। इसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग होगी। देखिए, लीडरशिप ट्रेनिंग है, हमें अपने लीडरशिप को डेवलप करना है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, मैं 1 साल मैंने काम किया तो बहुत कुछ सीखा है। मैंने देखा है कि वहाँ पे उसकी डिफरेंट डायनामिक्स हैं कैबिनेट की। तो ये जो शेख साहब, लेकिन लोग कहते हैं एक तरफ आप राइट साइजिंग कर रहे हैं, इदारों को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वजीरों की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो लोग इस पे एतराज। राइट साइजिंग भी जरूरी है और वजीरों की तादाद बढ़ाना भी जरूरी है। राइट साइजिंग के लिए जो गैर जरूरी है, मतलब हमने केपीटी में 1600 असामियां जो कि जिनकी जरूरत नहीं थी, वो थी नहीं, अव्वल वो सिर्फ असामियां रखी हुई थी, लेकिन उनकी जगह पे अपॉइंट नहीं हो रहे। 1600 मिनिस्टर्स तो हमारे सब मिला के अभी कोई सब मिला के फेडरल मिनिस्टर 30 हुए, 30 फेडरल मिनिस्टर। ये तो मामूली सा तादाद है ना, हजारों असामियां पड़ी हैं। और आप अंदाजा कीजिए ना कि 10 सालों में 6000 अरब रुपए का ये एसओई स्टेट ओन एंटरप्राइजेज खसारा कर चुके हैं। मेरी मिनिस्ट्री के तो एसओई 100 अरब का प्रॉफिट है उनके यहाँ, लेकिन ये प्रॉफिट भी बहुत कम है, उसको बहुत ज्यादा होना चाहिए मैरी टाइम में। तो जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि 2 अरब रुपए 2000 एग्जैक्ट मिसाल सुनिए ना कि 2023 जून में 2 अरब रुपए का केपीटी ने प्रॉफिट किया 2023 जून में। आज 2 साल बाद हम 14 अरब प्रॉफिट कर रहे हैं, 7 गुना। तो ये वही हुआ ना, मेहनत की हमने, सबने तवज्जो की, 700% उसका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा होना चाहिए। शेख साहब, इनफैक्ट गोया कि आप कामा कमेटीज के चेयरमैन रहे या बतौर बिजनेसमैन आप चैम्बर्स के अंदर परफॉर्म करते रहे, तो आपके ऊपर तो माशाल्लाह लोगों को है कि आप एक अच्छे डूअर हैं। बट ये क्या हुआ सर, पिछले दिनों फैसल वाडा एक लेके बैठ गए कुछ डॉक्यूमेंट्स और बाबेला मचाया इस एक चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम में कि जी कोई 60 अरब रुपए की वहां पे कोई करप्शन हुई है। सर, आप जैसे इतने कमाल आदमी जो चीजों को बड़ी ध्यान से करते हैं, सर ये आपके नीचे क्या हुआ वहां पे? वो फैसल वावड़ा साहब को तो आप सब जानते हैं, मेरे भी अजीज हैं। बात ये है कि जो प्रोग्राम की गए ना, यानी हमारे यहाँ बोर्ड जो होते हैं ना, वो सारा पूरा इख्तियार उनको होता है। और ये जमीन की जो बात कर रहे हैं ना, ये पोर्ट कासम की जमीन की, वो कुछ 2015 में 500 एकड़ एक जमीन दी गई ताकि कोई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट जो है ना, वहाँ पे कोई वो इंडस्ट्री लगे। वो कुछ पेमेंट करनी थी, 2% पेमेंट उस पार्टी ने की, बाकी पेमेंट करनी थी। पेमेंट जब हमने डिमांड की तो वो कोर्ट में चला गए। तो पिछले 20 साल से वो केस कोर्ट में है। तो आज से 6-7 महीने पहले, ये मेरे नॉलेज में नहीं था, मेरे नॉलेज में तो जब फैसल ने कहा तो बताया, पता लगा। लेकिन वो इन्होंने कोशिश की कि आउटसाइड द कोर्ट जो है उसको कोई ना कोई ताकि इंडस्ट्री लग जाए कोई। लेकिन वो जो ऑफर दी गई, उस ऑफर को भी, ये ऑफर फैसल साहब तो 10 लाख रुपए एकड़ कह रहे हैं, वो एक्चुअल अगर वो उसमें सड़कों वड़कों का निकाल दिया जाए तो 1 करोड़ 10
लाख रुपए पर एकड़ की ऑफर थी, लेकिन वो ऑफर भी एक्सेप्ट उसने पार्टी ने पेमेंट नहीं की, वो पेमेंट उसमें भी नहीं की, तो वो ऑफर वापस ले ली गई है। तो क्योंकि फैसल का कहना था कि वहाँ कीमत वो है जमीन समुद्र के नजदीक, वो उसकी रियलिस्टिक वो कहते हैं कि नहीं है, इस बात पे करे, वो डिलीवरी नहीं हुई, वो ऑफर वापस ले ली गई और जमीन दी नहीं गई, तो किसी किस्म का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो उसमें करप्शन का तो कोई किसी किस्म का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको दोबारा बताऊं कि सारा बोर्ड करते हैं हमारे यहाँ, और इसीलिए मैं आज भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि हमारे जो बोर्ड है वो जल्द से जल्द बनाएं, उनके चेयरमैन, बोर्डों के चेयरमैन बनाएं, ताकि वो फैसले कर सके। तो सर किस एंड पे ताखीर हो रही है? आपके एंड पे ताखीर हो रही है, आप लोगों को फाइनलाइज नहीं कर पा रहे, आगे से अप्रूवल नहीं हमारी प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? काफी अरसे से कर दिया था, उसमें लो डाउन होता है, लो डाउन में वो जो लोग जो हमने नॉमिनेट किए ना, उनके लो डाउन ठीक नहीं थे, तो हम दोबारा वो पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी दोबारा एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि बड़ी अहम पोस्टें हैं और इन पोस्टों पे हजारों लोग काम करते हैं उनके अंडर, और खुद मुख्तार पोस्टें हैं, यानी ऑटोनमस हैं, वो खुद अपने फैसले करते हैं, और कोई फैसला वो यानी हमारी वजारतों को नहीं भेजते, वो अपने तौर पे, आज से नहीं है, ये 1881 में ये पोर्ट का केपीटी बनी, बोर्ड उसका ट्रस्ट बना, और उस वक्त से ही ये खुद मुख्तार ट्रस्टी होते हैं केपीटी में, और इसी तरह दूसरी पोर्ट के बोर्ड मेंबर हैं। प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू